हरिद्वार भारत के उत्तराखंड राज्य में गंगा नदी के पावन तट पर बसा एक ऐसा शहर जो सदियों से साधना, श्रद्धा और आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र रहा है। 2027 में यहाँ आयोजित होने वाला अर्ध कुंभ मेला न सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और विश्वास का जीवंत चित्र भी है। हरिद्वार का कुंभ 2027, जिसे अर्धकुंभ कहा जाता है, हर 6 वर्षों में आयोजित होता है और करोड़ों श्रद्धालुओं, संतों और नागा साधुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अर्धकुंभ का आयोजन 24 जनवरी 2027 को मकर संक्रांति पर्व से शुरू होकर के 20 अप्रैल 2027 तक चलेगा, जिसमें कुल 10 प्रमुख स्नान पर्व और कई पवित्र तिथियां शामिल होती हैं। कुंभ मेला और अर्धकुंभ का इतिहास हिंदू धर्म ग्रंथों, ज्योतिष गणनाओं और धार्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन के समय जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी, वहाँ ये पवित्र मेला आयोजित होता है। ये स्थान 4 हैं, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्षों में ये कुंभ लगता है। हरिद्वार की पावन धरती, जहाँ गंगा नदी हिमालय से उतरकर मैदान में प्रवेश करती हैं, सदियों से तीर्थयात्रियों और संत समुदाय के लिए केंद्र रही है। गंगा का पानी आध्यात्मिक शुद्धता, पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। यही विश्वास करोड़ों लोगों को हरिद्वार की ओर आकर्षित करता है। अर्धकुंभ 2027 पूरी तरह से खासियत से भरा होगा। हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 कई कारणों से ऐतिहासिक है। पहला कारण है शाही स्नान की परंपरा। 2027 में पहली बार साधु संतों और अखाड़ों के साथ 3 शाही अमृत स्नान आयोजित होंगे, जो साबित करता है कि अर्धकुंभ अब पूर्ण कुंभ की भव्यता के साथ मनाया जाएगा। ये शाही स्नान क्रमशः महाशिवरात्रि, जो कि 6 मार्च 2027 को, सोमवती अमावस्या 8 मार्च 2027 को, मेष संक्रांति 14 अप्रैल 2027 पर होंगे। शाही स्नान का अर्थ है कि अत्यंत शुभ और पावन समय पर गंगा में स्नान करना। जब लाखों भक्त और निर्वस्त्र नागा साधु एक साथ घाट पर उतरते हैं, तो ये दृश्य भव्य, दिव्य और आध्यात्मिक अनुभूति से भरपूर होता है। 4 माह चलने वाला ये पर्व अर्धकुंभ केवल एक दिन का उत्सव नहीं है। ये एक विस्तृत यात्रा है जो लगभग 4 महीने तक चलती है। इस दौरान श्रद्धालु सुबह शाम गंगा के तट पर पूजा अर्चना, ध्यान, प्रवचन, संगीत और साधना में लीन रहते हैं। भारी भीड़ और शानदार तैयारी के लिए प्रशासन ने केंद्रीय और राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन और मंदिर समिति ने मिलकर मेले के लिए विशेष तैयारियां की हैं। अनुमान है कि इस बार लगभग 17 करोड़ श्रद्धालु तथा तीर्थयात्री हरिद्वार आएंगे, जिससे शहर का पर्यावरण, सुरक्षा, जल सुविधा तथा यातायात जैसे कई दायित्वों को संभालना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। व्यवस्था और आधुनिक तकनीक की बात करें तो अर्धकुंभ 2027 की तैयारी में आधुनिक तकनीक का भी समावेश किया गया है। 104 घाटों का नवीनीकरण, 84 मीटर लंबे वीआईपी घाट का निर्माण और एआई नियंत्रित सुरक्षा निगरानी जैसी व्यवस्थाएं इसे एक सुनियोजित और सुरक्षित आयोजन बनाती हैं। इस तकनीक के माध्यम से भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा निगरानी, चिकित्सा सहायता और यातायात नियंत्रण को प्रभावी बनाया जा रहा है, जिससे श्रद्धालु बिना किसी बाधा के अपने धार्मिक कृत्यों का आनंद उठा सकें। संत संप्रदायों का योगदान। कुंभ और अर्धकुंभ में अखाड़ा परिषद और संत समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अर्धकुंभ में विभिन्न अखाड़े जैसे निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा सहित 13 अखाड़े, नागा साधु और बैरागी साधु बड़ी संख्या में भाग लेते हैं।
वे न सिर्फ शाही स्नान का आयोजन करते हैं, बल्कि भक्तों को आध्यात्मिक शिक्षा, उपदेश और ध्यान की दिशा में प्रदान करते हैं। कुंभ के इन महीनों में साधु सन्यासी अपनी तपस्या, भक्ति और ध्यान के माध्यम से जीवन के उच्चतर सत्य को समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे यह मेला केवल एक आयोजन नहीं बल्कि चेतना का उत्सव बन जाता है। गंगा का आध्यात्मिक महत्व। गंगा नदी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसे पवित्रता, मोक्ष, शुद्धता और आत्म आनंद का स्रोत माना जाता है। हरिद्वार के हर की पेड़ी जैसे घाट पर गंगा में डुबकी लगा लेना पापों के क्षरण, मन की शांति और आत्मिक उन्नति का प्रतीक है। सदियों से लोग मानते हैं कि गंगा में स्नान करने से जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं। इसी विश्वास के साथ लोग अर्धकुंभ के दौरान गंगा में नहाने और आरती में शामिल होने के लिए आते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव। हरिद्वार अर्धकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का भी केंद्र बनता है। पूरे मेले में सांस्कृतिक प्रदर्शन, भजन कीर्तन, धार्मिक प्रवचन और लोक कला संगीत का आयोजन होता है। स्थानीय समाज और व्यापार भी अर्धकुंभ से जुड़ा है, जहां लाखों लोगों को रोजगार और पर्यटन का लाभ मिलता है। पर्यटक, भक्त और विद्वान, साधु सन्यासी सभी मिलकर इस आयोजन को एक वैश्विक पहचान देते हैं। हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 एक ऐसा पर्व है जो केवल आध्यात्मिक अनुभव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत की धार्मिक परंपरा, संस्कृति, सामाजिक जुड़ाव और मानवता के मूल्यों का जीवंत प्रमाण है। ये आयोजन याद दिलाता है कि भक्ति, श्रद्धा और समर्पण की शक्ति इंसान को उसकी आत्मिक गहराइयों से जोड़ सकती है। ये अर्धकुंभ उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो जीवन में शांति, सत्य और आध्यात्मिकता की खोज में हैं। यहाँ गंगा के पावन जल में डुबकी लगा लेना न केवल एक परंपरा है, बल्कि आत्मा के साक्षात्कार और जीवन के सत्य की अनुभूति का प्रतीक है।